सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? वो औकात से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए करते हैं और फिर वो एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं और वो कहीं गलत भी नहीं है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि उस बच्चे के ऊपर जो एक्स्ट्रा फैक्टर आता है, वो फैक्टर आता है गिल्ट, कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए इतना सब किया है तो डेफिनेटली मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा और मुझे उनकी सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करनी पड़ेंगी। और ये मोटिवेशन होता है हम बच्चों के लिए कि हम लाइफ में कुछ अच्छा करें। बट इस मोटिवेशन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्टर डिप्रेशन का आता है ना, उसके बारे में सच में कोई भी बात नहीं करते हैं। बहुत सारे बच्चे, पता नहीं लाखों बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, जेई, नीट, यूपीएससी, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे वो अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए वो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, बट वो ट्राई करते हैं, एकेडमिक पार्ट में भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता या जो भी XYZ रीज़न होता है और उनका वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, तो उनकी लाइफ का आधा कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाता है और वो आधी से ज़्यादा लाइफ वो गिल्ट में ही जीते हैं कि ब्रो पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से फीस भरी थी कोचिंग की और मेरा तो एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, तो मेरी तो लाइफ वेस्ट हो गई है, अब मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे। और ये सेम मेरे साथ भी हुआ जब मैंने नीट एग्ज़ाम दिया था और मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन उसमें, एंड आई वाज लाइक कि ब्रो मेरी तो लाइफ ख़त्म हो गई है, अब मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या करूँ। अब मेरे पेरेंट्स चाहते थे मैं डॉक्टर बनूँ और मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे कम से कम 6 साल लगे उस ट्रॉमा से बाहर निकलने में कि अगर एक एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इट्स नॉर्मल। 50,000 सीटें ही थी और 25 लाख बच्चे बैठे हैं, तो 24,50,000 बच्चे आधी से ज़्यादा लाइफ खुद को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये हमारी गलती है और हमें तो डॉक्टर बनना ही था, अब हम क्या करें, अब तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। तो ऐसे केस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सीन होते हैं जब बच्चे ये उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि अब क्या करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं है लाइफ में करने को, जो था वो हमने लगा दिया, पेरेंट्स ने सारे पैसे लगा दिए, एंड एवरीथिंग रियली इम्पेक्ट्स द मेंटल हेल्थ। एंड डेफिनेटली कोई उसके बारे में बात नहीं करता है, ना ही टीचर्स बात करते हैं, ना ही पेरेंट्स बात करते हैं। एडिशनल वन फैक्टर आर रिलेटिव्स जो जले हुए पे नमक छिड़कने का काम करते हैं। वो पेरेंट्स से आके पूछते हैं कि भाई क्या हुआ तुम्हारी बेटी का, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो तो डॉक्टर बनने वाली थी या वो तो इंजीनियर बनने वाला था, क्या हुआ उसके रिज़ल्ट का। तो वहाँ पे सबसे पहले तो भूल जाओगे तुम्हारे कोई रिलेटिव्स भी हैं, भूल जाओ कि तुम किसी भी रिलेटिव्स को आंसर देने के लिए पैदा हुए हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि लाइफ में बहुत सारे मौके मिलेंगे, ये नहीं तो कोई अगला मौका आएगा। हम कहीं पे भी अपने आप को प्रूव ज़रूर कर सकते हैं अगर हमने मेहनत करी है तो। बिना मेहनत को डेफिनेटली हम कहीं कुछ प्रूव कर नहीं पाएंगे। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस दिस ट्रॉमा ऑफ स्टूडेंट्स जो बेचारे किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं। शायद मैंने भी जब मैं स्टूडेंट थी तो किसी से डिस्कस नहीं किया। सो बेटा ऐसा है, इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर लाइफ तो लाइफ इतने मौके देगी कि आप कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेंगे। और क्या पता जो करना चाह रहे हो उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा कर पाएँ। हज़ारों एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी अगर आपके सराउंडिंग में है, किसी ने तो एक बार सक्सेस को पाने से पहले फेलियर तो देखा ही होता है। तो हमें नहीं पता है कि हमारा कब वो चांस आने वाला है कि जहाँ पे हमारी किस्मत चमकने वाली है, और उस चांस का वेट करते करते हम बैठ नहीं सकते हैं। हमें डेफिनेटली काम करना पड़ेगा, हमें ट्राई करता रहना पड़ेगा। पता नहीं कब किस पॉइंट पे जाके हमें पता चले कि अच्छा दिस इज़ माई स्ट्रेंथ। किसी को नहीं पता होता कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वो फिगर आउट करना पड़ता है कि येस दिस इज़ माई स्ट्रेंथ एंड येस आई कैन डू बेटर इन दिस फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको कभी ये लगता है कि मैंने एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी है और अब इसके बाद मैं लाइफ में फिर कभी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की मेंटल स्टेट में नहीं हूँ, तो ब्रो ऐसे तो तुम लाइफ में कभी जी ही नहीं पाओगे। ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो और बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है। पता नहीं लाइफ में और कैसी ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहाँ हमें ये फील होगा कि ये तो मेरे साथ ही हो रहा है, इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है।
और 15 साल से 25 साल की उम्र में जो ट्रॉमाज किसी भी इंसान की लाइफ में होते हैं, मेरे भी लाइफ में बहुत सारे ट्रॉमास थे। आज मुझे ये फील होता है कि यार वो सारी चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मल थी, क्यों मैं इतना रोई, क्यों मैंने फालतू में खुद को ब्लेम करा कि मेरी वजह से ये हो रहा है, मेरी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन ये हमें किसी ने बताया ही नहीं, मुझे तो किसी ने भी नहीं बताया था कि दीज काइंड ऑफ ट्रॉमास आर नॉर्मल। एंड आई थिंक कि पेरेंट्स को ये सब के बारे में हमसे बात कर लेनी चाहिए थी, शायद टीचर्स को भी। तो मेरा सबको यही एक सजेशन है कि अपने पेरेंट्स से बात करो, टीचर्स के साथ बात करो। यू आर नॉट द ओनली वन जो इस ट्रॉमा से गुजर रहा है, एंड देर इज़ ऑलवेज सोल्यूशन। बट सोल्यूशन उसी को मिलता है जो ट्राई करता है। अगर आप ये वेट करते रहोगे ना कि मेरा चांस आएगा जब मैं कुछ अच्छा करूँगा, तो डेफिनेटली तुम्हारा चांस कभी नहीं आने वाला। So this was a video for your motivation so that you get your strength and keep doing your work as you were doing initially. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।